एमसी गवर्नमेंट एमसी गवर्नमेंट एमसी गवर्नमेंट हर युवा की एक पुकार रोजगार रोजगार, हर युवा की एक पुकार रोजगार रोजगार के जो वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। एमसी गवर्नमेंट एमसी गवर्नमेंट एमसी गवर्नमेंट होश में आओ, 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 होश में आओ। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था आज, वो सिर्फ इसलिए कि लोगों से जो इन्होंने वादे किए थे वो ये फुलफिल नहीं कर पाई गवर्नमेंट। जबकि इन्होंने कहा था हम बिजली 200 यूनिट फ्री देंगे, लाख नौकरी देंगे, 65,000 नौजवानों जो हमारे डेली वेजर हैं उनको पक्का करेंगे। आज उनके परिवार इनको रो रहे हैं, वो बेचारे रिटायर होने के बाद घर जा रहे हैं, खाली हाथ जा रहे हैं, तो किसके ऊपर बददुआ है? वो किन उन बच्चों के जो पूरी पूरी नौकरी कर चुके उनका हिसाब कौन देगा? तो ये बातें थी। और सबसे बड़ी बात, हमारी माता बहनों के लिए इन्होंने 12 सिलेंडर दे दे, ना तो उनको सिलेंडर मिला ना ही राशन मिला, तो लोग परेशान हैं आज। इसलिए ये मजबूरन में लोगों का, नौजवानों का प्रोटेस्ट यहाँ पर जो रोड बंद किया, सिर्फ एक चेताने के लिए कि अगर आपकी नींद कुंभकर्णी नींद अगर नहीं टूटी तो 1 महीने के बाद जम्मू में चक्का बंद करने की कोशिश करेंगे। और आम लोगों की जो जन भावना है, जो इन्होंने उनको ठेस पहुंचाई है, कहीं ना कहीं हम उनके साथ खड़े आपको नजर आएंगे। अफेक्टेड लोगों के लिए बहुत कुछ बोला गया था और उनने भी अभी तक कुछ भी नहीं मिला। हम आपको बोल रहे हैं कि ब्लड जो फ्लड विक्टिम थे, इन्होंने बोला था हम उनको, जिनका मकान टूट गया है, जिनके घर बिल्कुल खराब हो गए और कई लोगों के तो बिल्कुल टूट गए, आज तक उनको कोई कुछ नहीं मिला, सिर्फ कागजी खानों में डाला गया। और आज हालत ये है कि वो इनकी जान को रो रहे हैं। उमर साहब कहते हैं मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कहने को इनके पास सब कुछ है, अपनी बातें मनवाने के लिए सब कुछ है, मगर लोगों के लिए कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं यही लगता है कि ये कुर्सी से चिपकना चाहते हैं और लोगों की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। अब लोग ही इनको होश दिलाएंगे जिनके साथ इन्होंने वादे किए थे। 1 लाख नौकरी, 12 सिलेंडर, 65,000 जो डेली वेजर थे उनको पक्का करने की बात थी, और 200 यूनिट बिजली फ्री देनी है। यहाँ पर बिजली जो राशन पानी जो फ्री देने की बात करते थे, आज वो पानी नहीं दे पा रहे। जो मीटरों के इतने लंबे बिल आ रखे हैं उनकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं। और जो बेचारा 200 या 500 रुपए कमाने वाला है, उसके घर में लाख लाख रुपए का बिजली का बिल भेजते हैं। शर्म की बात होनी चाहिए। उन गरीब लोगों के लिए कौन सोचेगा? तो ये सबसे बड़ी बात है। अगर ये मुद्दे हल नहीं हुए तो हम 1 महीने के बाद आपको फिर सड़कों पे मिलेंगे। और हमने जो प्रोटेस्ट किया है वो उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ किया है, क्योंकि हम पूछ रहे हैं, उमर अब्दुल्ला सरकार को याद दिला रहे हैं कि साहब 200 यूनिट बिजली इस महीने भी ना आया हमारे पास। जो सैलाब आया था 6 महीने पहले जम्मू में, जिसके अंदर इतनी तबाही हुई थी, इतना लार्ज स्केल सैलाब हुआ था, उसकी कोई रिहेबिलिटेशन की बात नहीं की गई है। किसको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, किसको पैकेज मिलेगा, कोई पैकेज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। चौधरी रमजान साहब, ओबरॉय साहब और सजाद किशोर साहब जाके होम मिनिस्टर को कल मिलकर आते हैं और बात क्या करते हैं, बिजनेस रूल दे दो जनाब। आपको यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए करना था, आपको ये कहना था जनाब, आपको अगर बात करनी थी, अगर आपको दिक्कत हो रही है 200 यूनिट बिजली में, एलजी बात है, लिख कर देना था उसमें, उस चिट्ठी में लिखना चाहिए था आपको कहाँ पे आपको एलजी साहब सरकार, क्योंकि कहीं पर कोई रोक टोक नहीं है। ये उमर अब्दुल्ला सरकार खुद काम नहीं करना चाहती और उसका बहाना इधर उधर फेंक रही है। और इनका पर्पज एक ही है, इनका पर्पज ये है कि जो उन्होंने झूठ और फ्रॉड के बेस पे एक मैंडेट लिया, लोगों को मिसलीड करके, उस मैंडेट को डिफीट कर दिया एक किस्म से लोगों का, और लोगों के विश्वास को तोड़ा। और हम अब सड़कों पे उतरते रहेंगे, रेगुलरली उतरते रहेंगे, और ये बात उमर अब्दुल्ला सरकार को याद दिलाते रहेंगे कि जम्मू के लोग अब चुप नहीं बैठेंगे और हम उठ के बकायदा इस बारे में बात करेंगे। उमर अब्दुल्ला सरकार 12 वादे में से एक वादे में एक कदम नहीं ले पाई है। अगर आप देखेंगे रिजर्वेशन के मामले में जब लोग सड़कों पे पहुंचे, उनके घर के दरवाजे पे पहुंचे, तो उनको याद आया ये भी एक इशू है। तो ये से साफ दिखती है कि उमर अब्दुल्ला सरकार बेसिकली एजेंडा चला रही है बीजेपी का। जब आप कल की चिट्ठी पढ़ेंगे, उन्होंने बीजेपी का जो एजेंडा है, नैरेटिव है, आर्टिकल 370 देखकर उसको रेगुलराइज किया है, उसको नॉर्मलाइज किया है। जब आप रिजर्वेशन में रैशनलाइज नहीं करना चाहते हो, आप बीजेपी का एजेंडा रन कर रहे हो। जब आप वक्त के ऊपर डिस्कशन नहीं करते हो असेंबली में, लार्जेस्ट मुस्लिम स्टेट होकर आप बीजेपी का एजेंडा चला रहे हो। आप हर जगह बीजेपी का ही नैरेटिव चलाते हो। जब आप वोट चोरी को कहते हो कि वोट चोरी पर मैं विश्वास नहीं करता, वो एक और बीजेपी का एजेंडा है। कल आप दिन दूर नहीं है जिसमें गांधी को भी कहेंगे कि गांधी सही नहीं था और गोडसे सही था। पूरे हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं है, गरीबों को राशन नहीं है, और पेंशन वो नहीं है, बहुत से कुछ ऐसे बातें हैं
ये नहीं निभा रहे हैं, ये सिर्फ अपने अपने काम के लिए अपनी डबली बजा रहे हैं। लोगों को इनका कोई चिंता नहीं है। अभी इनके अपने घर में लड़ाई पड़ी हुई है और ये लड़ते हैं और ना पीडीपी के लेते हैं। मैं ये बताऊं, पीडीपी लोगों की आवाज है, लोगों की आवाज। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहां संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें, सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।